दोस्तों सोचो, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को सोचने तक का मौका ना दे, एक ऐसा अस्त्र जो स्पीड में ब्रह्मोस को पीछे छोड़ दे और जिसकी ताकत देखकर 115 देश हिल जाए। जी हाँ, इंडिया का महेश्वरास्त्र एक ऐसा हथियार जो सिर्फ डिफेंस नहीं, डोमिनेशन के लिए बना है। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो चुका है। और इसी मिशन के तहत आया है महेश्वरास्त्र। महेश्वरास्त्र फुलदेसी है, बाहर से इंपोर्ट नहीं किया, भारत में बना, भारत में टेस्ट हुआ और भारत के विज्ञानियों की देन है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महेश्वरास्त्र की ताकत कितनी खतरनाक है, ये किन हथियारों को पीछे छोड़ सकता है, दुनिया इससे इतनी डरी हुई क्यों है और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि महेश्वरास्त्र ये नाम कैसे रखा गया। इसके पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। हिंदू माइथोलॉजी में एक अस्त्र था, भगवान शिव का सबसे विनाशकारी हथियार, जिसे महेश्वरास्त्र कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब यह अस्त्र छोड़ा जाता था तो सिर्फ तबाही ही दिखाई देती थी और खास बात यह थी कि इस अस्त्र को कोई भी दुश्मन रोक नहीं सकता था। अब सोचो, अगर हमारे देश के साइंटिस्ट्स ने उसी नाम से एक मॉडर्न हथियार बना दिया है तो दुश्मनों की हालत कैसी होगी। उन्हें तो पहले नाम सुनकर ही पसीना आ गया होगा, और आए भी क्यों ना। जब नाम ही ऐसा ढांसू हो तो हथियार कितना खतरनाक होगा, ये सोचकर ही उनके हाथ पैर फूल गए होंगे। इस अस्त्र का नामकरण सिर्फ एक संयोग नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश है। भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैक मोड में भी तैयार है। इस अस्त्र की तुलना अगर माइथोलॉजी से करें तो उसमें कहा जाता था कि महेश्वरास्त्र की ताकत भगवान शिव की तीसरी आंख की ऊर्जा से आती थी। जब यह अस्त्र छोड़ा जाता था तो इसके सामने कुछ भी नहीं टिकता था, न किले, न दुश्मन की सेना, न ही कोई सुरक्षा कवच। और यही सोचकर हमारे वैज्ञानिकों ने इसे इंडियन मिलिट्री का सबसे खतरनाक वेपन बनाने का सपना देखा। अब अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ धार्मिक नाम रखने का ड्रामा है तो भाई जरा सोचिए। अमेरिका अपने हथियारों का नाम हेलफायर, टोमाहॉक और रीपर रखता है। रूस अपने हथियारों को सेटन डू और पोजाइडन जैसे नाम देता है। तो इंडिया भी अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री में वो देसी टच लेकर आ गया है जिससे दुनिया को समझ में आ जाए कि ये नया भारत है जो अब किसी से कम नहीं। अब दोस्तों, नाम तो धांसू रख दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हथियार करता क्या है। महेश्वरास्त्र कोई चुटकी बजाते ही गायब हो जाने वाला जादू नहीं बल्कि एक हाई स्पीड, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जिसे देखकर दुश्मनों की हालत पतली हो जाती है। यह अस्त्र भारत में ही डेवलप किया गया है और पूरी तरह से देसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब अब हमें बाहर से महंगे हथियार खरीदने की जरूरत नहीं। अब अगर दुश्मन सोच रहा है कि इंडिया के पास सिर्फ पिनाका और ब्रह्मोस हैं तो वो बड़ी गलती कर रहा है। महेश्वरास्त्र उन दोनों से भी एक कदम आगे है। इसकी स्पीड, पावर और विनाशकारी क्षमता इतनी खतरनाक है कि ये दुश्मन के टैंकों, बंकरों, छिपे हुए ठिकानों को मिनटों में मिट्टी में मिला सकता है। इसकी सबसे तगड़ी खासियत इसकी स्पीड है। यह ध्वनि की गति से 4 गुना तेज यानी करीब 15 से 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। अब सोचो, अगर कोई हथियार 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो दुश्मन को बचने का मौका मिलेगा क्या। जरा इमेजिन करो, दुश्मन अभी साहब अटैक हो गया बोल ही रहा होगा और महेश्वरास्त्र पहले ही टारगेट तबाह कर चुका होगा। यह अस्त्र भारतीय मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से फायर किया जा सकता है। मतलब भारत अब अपने ही सिस्टम से ऐसे हथियार चला सकता है जिससे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। अब जरा सोचो, कोई बाहर से मिसाइल खरीदने के लिए करोड़ों खर्च करता है और हम खुद अपने देश में बना रहे हैं। यही तो है असली आत्मनिर्भर भारत का जलवा। अब तक इस प्रोजेक्ट पर फिल्म रॉक करोड़ खर्च किए जा चुके हैं और अभी ये डेवलपमेंट फेज में है। आने वाले 1.5 साल के अंदर इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जब ये मैदान में आएगा तब दुश्मनों को समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। तो भाई, अब ये मत कहना कि इंडियन आर्मी के पास एडवांस वेपन्स नहीं है। अब हमारे पास देसी, खतरनाक और फुल पावर वाला महेश्वरास्त्र है जो दुश्मनों की नाक में दम कर देगा। अब दोस्तों, सिर्फ हथियार बना देने से कुछ नहीं होता, वेरिएंट भी होने चाहिए क्योंकि हर जंग अलग होती है। और जैसा कि हमने बताया, महेश्वरास्त्र सिर्फ एक नहीं 2 वेरिएंट्स में आता है। पहला वेरिएंट है महेश्वरास्त्र ओक। ये 200 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है। अगर आपको अमेरिका का हमर सिस्टम याद हो तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये इतनी तेजी से हमला करेगा कि दुश्मन को तो पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से। मतलब स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेन से भी तेज दुश्मन का सफाया हो जाएगा। दूसरा वेरिएंट है
है महेश्वरा अस्त्र 2। इसकी रेंज 200-200 किलोमीटर तक है और इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी टक्कर दे सकता है। अब आप कहोगे भाई ब्रह्मोस तो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जाती है, तो ये उससे कैसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखो, ब्रह्मोस एक मिसाइल है और महेश्वरा अस्त्र एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है जो दुश्मनों को लोकेट करके तेजी से हमला करता है, मतलब कम लागत में ज्यादा तबाही। और हाँ, यह सिर्फ टारगेट हिट करने के लिए नहीं बना है। इसके अंदर ऐसे पारंपरिक हथियार लगाए गए हैं जो बंकर, टैंक और सैन्य चौकियों को सीधा खाक में मिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह हर मौसम में काम करेगा, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो या रेगिस्तान की धूल भरी हवाएं। महेश्वरा अस्त्र हर कंडीशन में धड़ाधड़ हमला कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि दुनिया इससे इतनी डरी हुई क्यों है? आखिर ऐसा क्या खास है इस अस्त्र में कि 1200 देशों की रातों की नींद उड़ गई है? पहली बात, इसकी स्पीड और मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि किसी भी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब सोचो, कोई दुश्मन अपने बंकर में बैठा गर्म चाय की चुस्की ले रहा होगा और अचानक धड़ाम, पूरा ठिकाना ही गायब। ये कोई वार्निंग देकर हमला करने वाला अस्त्र नहीं है। इसका काम ही है सीधा एक्यूरेट वॉर और दुश्मन का सफाया। दूसरी बात, भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। पहले क्या होता था? जब कोई बड़ा हमला करने वाला सिस्टम चाहिए होता था तो हमें अमेरिका, रूस या फ्रांस से करोड़ों रुपए में हथियार खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब महेश्वरा अस्त्र पूरी तरह से देसी है। अब एक मजेदार बात, जब पिनाका रॉकेट सिस्टम आया था तो दुनिया ने भी उसे हल्के में लिया था, लेकिन फिर कारगिल वॉर में उसकी धुआंधार परफॉर्मेंस देखकर सबके होश उड़ गए। आज पिनाका इतना पॉपुलर हो चुका है कि फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब सोचो, अगर पिनाका इतना दमदार है तो महेश्वरा अस्त्र कितना खतरनाक होगा। तीसरी और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ डिफेंसिव रहकर नहीं बैठने वाला। अब जमाना बदल चुका है और यह नया भारत है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी जानता है। पाकिस्तान और चीन तो वैसे ही घबराए बैठे हैं और अब जब उन्हें यह पता चलेगा कि भारत ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो उनके डिफेंस सिस्टम को भी धो पहुंच सकता है, तो भाई उनकी हालत खराब होना तय है। और एक बात, यह सिर्फ किसी एक बॉर्डर के लिए नहीं बना है। इसे भारत कहीं भी तैनात कर सकता है, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, समंदर के पास, कहीं भी। यानी चीन बॉर्डर पर इसे रख दो या पाकिस्तान बॉर्डर पर, दुश्मन के लिए कोई जगह सेफ नहीं बचेगी। अब आप खुद सोचो, जिस अस्त्र को रोकना नामुमकिन है, जो इतनी तेजी से हमला करता है कि दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलता, और जो पूरी तरह से भारत में बना है, इससे डर तो लगेगा ही ना। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर अभी से इस पर चर्चा कर रही हैं और सोच रही हैं कि भाई इंडिया के साथ पंगा लेने का रिस्क लेना चाहिए या नहीं। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई ये महेश्वरा अस्त्र सिर्फ हमारा सुरक्षा कवच नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा डर बनने वाला है। लेकिन भाई ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और भी बड़े सरप्राइज देने वाली है। अभी से एआई पावर्ड हथियारों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। मतलब ये मान लो कि महेश्वरा अस्त्र तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भाई, अगर आपको भी भारत की इस नई ताकत पर गर्व है तो कमेंट में जरूर लिखो JAHIND। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।